हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अवधेश सर। तो आज हम लोग पोइट एंड पैनकेक्स के शॉर्ट आंसर समझेंगे और ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रखे हैं, केवल सारे नहीं कराए हैं। और ये मेरे प्रश्न सब राजीव प्रकाशन की बुक से कराए हैं। तो और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, हमें बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छा करें। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट क्या वाज था पैनकेक्स। पैनकेक्स क्या था, हाउ कैसे, इट या वाज था, रिलेटेड संबंध रखता था टू जिमनी स्टूडियोज, और ये जिमनी स्टूडियोज से संबंध कैसे रखता था। पैनकेक्स वाज था द ब्रांड नेम, यानी पैनकेक्स जो था वो एक ब्रांड का नाम था। ऑफ द मेकअप मटेरियल, जो मेकअप मटेरियल था, मेकअप का सामान था, उसका नाम पैनकेक्स था। इट या वाज था यूज्ड, प्रयोग किया जाता था इन जिमनी स्टूडियोज में, फॉर के लिए, द मेकअप, मेकअप करने के लिए, ऑफ ऑल द आर्टिस्ट, यानी कि ये जो मेकअप था ये सभी कलाकारों को मेकअप करने के लिए प्रयोग किया जाता था। सो इसीलिए इट या वाज था रिलेटेड संबंध रखता था टू जिमनी स्टूडियोज, और इसीलिए यह जिमनी स्टूडियो से संबंधित था, संबंध रखता था, क्योंकि ये मेकअप का सामान वहां पर कलाकारों को लगाया जाता था। दूसरा प्रश्न है हमारा, वेयर कहाँ वाज था द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ था। ऑफ द जिमनी स्टूडियोज का सिचुएटेड, स्थित, यानी कि जिमनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहां पर स्थित था। तो द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वाज था सिचुएटेड, स्थित था इन द अप स्टेयर्स, यानी कि ऊपरी मंजिल में, ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में यह मेकअप डिपार्टमेंट था। दैट जो वाज था बिलीव्ड, माना जाता था, जिसको माना जाता था, भरोसा किया जाता था, टू हैव बीन, हुआ होगा, रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, ऐसा माना जाता था कि वो एक बार क्या हुआ होगा, रॉबर्ट क्लाइव एक व्यक्ति हैं, उनका स्टेबल्स होगा। स्टेबल्स मतलब घुड़साल होता है जहां घोड़े रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो बिल्डिंग एक बार में इस व्यक्ति के, रॉबर्ट क्लाइव के घुड़साल रही होगी, यानी कि इसके घोड़े वहां पर रहते होंगे, ऐसा माना जाता था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न समझेंगे, वाट क्या स्ट्रिक्ट, सख्त, हायरार्की वाज थी मेंटेन, व्यवस्थित की गई थी, इन में द मेकअप डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट था, विभाग था, उस मेकअप डिपार्टमेंट में क्या सख्त पदक्रम मेंटेन किया गया था, व्यवस्थित किया गया था। तो द स्ट्रिक्ट, सख्त, हायरार्की, तो ये पदक्रम था, वाज था मेंटेन, व्यवस्थित किया गया था। दैट की द चीफ मेकअप मैन, जो चीफ मुख्य मेकअप मैन है, यूज्ड टू मेकअप करता था, किया करता था, चीफ एक्ट्रेस, अभिनेताओं को, एंड एक्ट्रेसेस, अभिनेत्रियों को, यानी कि ये पदक्रम था, सख्त पदक्रम था कि जो मुख्य मेकअप मैन है, जो मेकअप करते हैं, मुख्य खास जो उच्च हैं, वो जो मुख्य अभिनेता हैं और अभिनेत्रियां हैं उनको मेकअप करेंगे। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उनका जो सीनियर असिस्टेंट है, जो सहायक है, मेक करेगा हीरो एंड हीरोइन, और वो क्या करेगा, हीरो और हीरोइन को मेकअप करेगा। एंड जूनियर असिस्टेंट, और जो जूनियर असिस्टेंट है, मेन करेगा द मेन कमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट हैं, जो कमेडियन लोग हैं, मुख्य कमेडियन लोग, उनको मेकअप करेंगे। ये पदक्रम था कि जो सबसे जो सीनियर है, सबसे जो चीफ मेकअप मैन है, वो अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को करेंगे मेकअप, और उनके जो जूनियर सहायक हैं वो हीरो और हीरोइन को करेंगे, और जो उनके जूनियर असिस्टेंट हैं वो कमेडियन को करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, हु, कौन वाज था द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय कौन था। व्हाट क्या वर्क थे हिज, उसकी क्वालिटीज और उसके गुण क्या थे। द ऑफिस बॉय वाज था, ये वर्कर, एक काम करने वाला था, इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट में था, ये लड़का उसमें काम करने वाला था, ऑफिस बॉय जिसको बताया गया है।
ही यूज्ड टू मेकअप, वह मेकअप किया करता था द क्राउड आर्टिस्ट, जितने भी भीड़ वाले कलाकार होते थे, यानी जो भीड़ में खड़े होते हैं उनको मेकअप करता था। ही वॉज था ये बिट अ पोइट, और वह थोड़ा सा पोइट भी था, कवि भी था। राइट। अगला समझेंगे, हु कौन वास था कोथामंगलम सुब्बू। कोथामंगलम सुब्बू कौन थे? कोथामंगलम सुब्बू वास थे ए ब्राह्मण, ये वो एक ब्राह्मण थे। एंड टेलर मेड, टेलर मेड का मतलब होता है योग्य पर्सन, बिल्कुल योग्य, वो बिल्कुल योग्य थे फॉर फिल्म्स, और वो फिल्मों के लिए बिल्कुल एक योग्य पर्सन थे, योग्य व्यक्ति थे। ही वॉज थे राइट हैंड, दाहिना हाथ यानी कि खास आदमी ऑफ द बोस, वो बोस के खास आदमी थे। ऑफ द जिम्नी स्टूडियो, जो जिम्नी स्टूडियोज के बोस थे वो उसके खास आदमी थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इस वीडियो को बनाने में और हर वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला समझेंगे, व्हाट क्या वाज थी द पोजीशन, क्या पोजीशन थी ऑफ सुब्बू की इन जिम्नी स्टूडियोज, जिम्नी स्टूडियोज में सुब्बू की क्या स्थित पोजीशन थी। एंड वाई, और क्यों थी। ठीक है, द पोजीशन ऑफ सुब्बू, सुब्बू की जो पोजीशन थी इनमें जिम्नी स्टूडियोज में वॉज थी नंबर 2, यानी कि वो नंबर 2 के व्यक्ति थे, नंबर 2 पर आते थे। बिकॉज, क्योंकि ही हैड द सोल्यूशन, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन होता था ऑफ एवरी प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या का उनके पास सोल्यूशन होता था, समाधान होता था। सो इसीलिए ही वह कंसल्ट, परामर्श देते थे द बॉस को। वेन, जब ही कौन यानी बॉस, वाज होते थे इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जब भी वह किसी भी प्रकार की समस्या में होते थे, यानी कि उनके बॉस, तो ये जो सुब्बू थे वो अपने बॉस को परामर्श देते थे, क्योंकि सुब्बू के पास हर समस्या का समाधान होता था। तो आगे समझेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट क्या वर्क थे द वर्क्स, काम क्या थे, एंड एबिलिटीज, क्या योग्यताएं थी ऑफ सुब्बू की। इन द अब्सेंस, अनुपस्थिति में ऑफ द बोस, क्या होता था, जो बोस जब अनुपस्थित होते थे तो सुब्बू क्या करते थे, सुब्बू मैनेज्ड, संभालते थे एवरीथिंग, हर चीज को। तो सुब्बू हर चीज को संभालते थे। ही वाज थे सक्सेसफुल पर्सन, वह एक सफल व्यक्ति थे इन फिल्म्स, और सुब्बू जो थे वो फिल्मों में एक सफल व्यक्ति थे। ही वाज थे एन अमेजिंग एक्टर, और वह एक अद्भुत कलाकार थे। एक पोइट, एक कवि भी थे। चेयरटेबल, एक दानी भी व्यक्ति थे। जेंटल, सज्जन थे। चेयरफुल, प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे, प्रसन्न रहने वाले थे। एंड ए इम्प्रोविडेंट पर्सन थे। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति, लापरवाह, जो ज्यादा दूर की नहीं सोचता है। तो वह एक ऐसे व्यक्ति थे। अगला समझेंगे, वाई, क्यों डिड द लायर, वकील क्यों लॉस, खो दिया हिज जॉब, अपनी जॉब को। जो वकील थे उन्होंने अपनी जॉब को क्यों खो दिया। द लायर लॉस्ट, खो दिया था हिज जॉब, अपनी जॉब को। बिकॉज, क्योंकि, क्यों खो दिया था, क्योंकि द बॉस, जो बॉस थे, क्लोज डाउन, बंद कर दिया था द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, कहानियों को लिखने का विभाग था, उसको बॉस ने बंद कर दिया था। एंड और देवर, यानी कि वकीलों को आज कह दिया गया था टू गो होम, घर जाने के लिए, और वकील को घर जाने के लिए कह दिया गया था, इसीलिए वकील की जॉब लॉस हो गई थी, चली गई थी। अगला समझेंगे, व्हाट क्या वाज था मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। मैं आपको बता दूं, ये पूरा एक ग्रुप का नाम है मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। ये क्या था समझते हैं। मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, जो ये पूरा नाम है, वाज था एक ग्रुप था ऑफ सम, लगभग 200 मेंबर्स, लगभग 200 सदस्यों का एक ग्रुप था, एक समूह था। लीडेड, जिसको मार्ग दिखलाया जाता था, नेतृत्व किया जाता था, वाय फ्रैंक बचमैन, जिसको फ्रैंक बचमैन के द्वारा मार्ग दिखाया जाता था, यानी कि नेतृत्व किया जाता था जिस ग्रुप का। सम, कुछ पीपल, जो कुछ लोग थे, कॉल्ड, कहते थे द ग्रुप, समूह को, एन इंटरनेशनल सर्कस, और कुछ लोग जो थे वो इस ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय सर्कस भी कहते थे। आगे समझेंगे। हमारा अगला प्रश्न, हु कौन वाज थे द अनादर विजिटर, दूसरे आने वाले कौन थे, मिलने वाले कौन व्यक्ति थे एट जिम्नी स्टूडियोज में। वाई, क्यों वाज थे ही वेलकम्ड, और उनका स्वागत क्यों किया गया, वेलकम क्यों किया गया। द अनादर विजिटर, जो दूसरे विजिटर थे, आने वाले व्यक्ति थे, मिलने वाले,
व्यक्ति थे वॉज थे एन इंग्लिश पोइट, एक इंग्लिश कवि थे स्टीफन स्पेंडर, जिनका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर था। ही वॉज थे वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज थे इनवाइटेड, वह आमंत्रित किए गए थे। वाई द्वारा मिस्टर एस एस बसंत, क्योंकि वह मिस्टर श्रीमान एस एस बसंत के द्वारा इनवाइटेड किए गए थे, जो कौन थे, द ऑनर ऑफ जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियोज के मालिक थे, कौन, एस एस बसंत। और इन्हीं ने इन जो ये दूसरे विजिटर थे स्टीफन स्टिपेंडर, इन्हीं को इनवाइट किया था, इसीलिए उन्होंने इनका स्वागत किया। तो अगला समझेंगे, व्हाट क्या वाज थे द गॉड दैट फेल्ड, व्हाट डिड इट रेफर टू, और ये किस चीज को प्रस्तुत करती थी। द गॉड दैट फेल्ड, ये वॉज थी, ये बुक, ये किताब का नाम है पूरा, द गॉड दैट फेल्ड वॉज ए बुक, एक किताब थी। इट या वॉज थी रिटन, लिखी गई थी वाई द्वारा 6 एमिनेंट, प्रसिद्ध मेन लोगों के द्वारा, और ये प्रसिद्ध 6 लोगों के द्वारा लिखी गई थी। इन 6 सेपरेट एसेस, अलग अलग 6 निबंधों में लिखी गई थी। इट या रिफर्ड, ये इसने वर्णन किया, प्रस्तुत करती है, किया है, टू दियर जर्नी, इस उनकी यात्रा को, इनटू कम्युनिज्म, साम्यवाद में, एंड दियर डिसइल्यूजन, मोहभंग या आशा भंग भी कह सकते हैं, या फिर निराशाजनक रिटर्न, जो उनकी वापसी है। तो यह जो बुक है ये उन लोगों का वर्णन करती है जिन निबंधकारों ने इसको लिखा है। तो ये बुक बताती है उनकी यात्रा के बारे में जो साम्यवाद में रही है, और उनकी जो निराशाजनक वापसी, मोहभंग वापसी या कह सकते हैं आशा भंग जो वापसी रही है, उसका वर्णन करती है। तो अगला समझेंगे, हु कौन ओन्ड द जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियोज का मालिक कौन था। मिस्टर एस बसंत ओन्ड जिमनी स्टूडियोज, मिस्टर जो एस एस बसंत थे वो जिमनी स्टूडियोज के मालिक थे। ही वॉज थे also द ऑनर, ये मालिक थे ऑफ आनंदा विकातन, और वह आनंदा विकातन के भी मालिक थे। एक तमिल लैंग्वेज वीकली मैगजीन, जो क्या थी, एक तमिल भाषा में जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, वह उसके भी मालिक थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप तो जानते हैं मुझे इसमें बताने में कितनी मेहनत लगती है, और मैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी शब्दों में और बिल्कुल कम शब्दों में आपके लिए ये सारा सब कुछ तैयार करता हूं। तो आप भी मेरा थोड़ा ख्याल रखें, और जिस तरीके से मैं आपका ख्याल रखता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।